हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे। तो एक और सैम्पल पेपर करते हैं। एक हम पहले कर चुके हैं। बाकी सारी चीज़ें आई थिंक आपको पता लग चल चुका है कि पेपर में क्या होंगे। 3 सेक्शन होंगे। फर्स्ट में 20, सेकंड में 20 और लास्ट में क्या होंगे 10 क्वेश्चन होंगे। 20 में से आपको क्या करना है 16 अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन ए और बी में, और थर्ड में आपको 8 अटैम्प्ट करने हैं। यानी टोटल 50 में से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 40 मार्क्स का एग्जाम है। टाइम इज योर 90 मिनट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चंस। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -2/√3। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो जनरली तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि कॉसेक 2/√3 कहाँ होता है सर 60 डिग्री यानी π/3 पे, और माइनस लग गया तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स -π/3। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और यूजुअली मैंने बताया आपका कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल निकाल लो। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या तो फर्स्ट और फोर्थ में होती है या फर्स्ट और सेकंड में होती है। तो कॉसेक की कहाँ होती है -π/2 से लेकर के π/2, बीच से 0 हटा दो बस। तो इसका मतलब नेगेटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट में एंगल क्या आ रहा है 2/√3 के लिए, दैट इज π/3। इसी को फोर्थ में लेके जाओगे तो सिर्फ नेगेटिव साइन लग जाएगा, दैट्स इट। क्लियर। सो दिस इज योर फर्स्ट। सेकंड देखो, सेकंड में इसने क्या बोला, द फंक्शन fx टेंजेंट x -4x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा। तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग देखने के लिए सबसे पहला काम होता है हमारा f' निकालते हैं। तो निकालिए, टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सर sec² x, और माइनस का 4x का हो जाएगा -4। और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मींस दिस मस्ट बी लेस देन 0, कि x की किस वैल्यू के लिए ये क्या होगा नेगेटिव होगा f', वहां पे ये क्या होगा डिक्रीजिंग होगा। सिंपल। तो इसका मतलब मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं sec² x -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, यानी sec² x जो है वो किससे छोटा है 4 से छोटा होना चाहिए। और वी कैन से, अगर मैं बोलूं कि sec x के बारे में आप क्या बोलते हो, इसका मतलब ये -2 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए। क्या चीजें सही है। यस ये इनइक्वालिटीज में पढ़ते हैं हम भाई। x² इज लेस देन a² का मतलब है मैं इसको लिख सकता हूं कि x क्या होना चाहिए -a से बड़ा और a से छोटा होना चाहिए। सिंपल सी इनइक्वालिटीज है, ठीक है। मतलब -a और a के बीच में x की वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं, चलो। अब बस मुझे पता होना चाहिए कि sec x -2 से 2 के बीच में कहां कहां होता है, ठीक है। तो आप यहां से भी चेक कर सकते हो डायरेक्टली ऑप्शन से देख के कि कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं। जैसे ये देखो, फर्स्ट ऑप्शन है -π/3 से π/3। तो देखो अगर आपको sec x का ग्राफ आता है तो देखो, मुझे पता है sec x जो 0 पे क्या होता है सर 1 होता है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, यानी ये क्या होता है cos का उल्टा होता है। तो आप इसको cos की फॉर्म में चेंज करके भी कर सकते हो, बट डायरेक्टली अगर sec x का ग्राफ पता है तो बहुत अच्छी बात है। 0 पे क्या होता है सर ये 1 होता है, और फिर ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। और 60 डिग्री पे cos 60 क्या होता है 1/2, तो sec 60 क्या होगा 2/1 मीन्स 2। तो ये होता है सर, ये वैल्यू होती है मेरी 2 कहाँ पे π/3 पे, यानी 60 डिग्री पे। सिमिलरली दिस इज योर π/3 -π/3 सॉरी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे वैल्यू क्या होती है 2। अब ये वैल्यू जो है ये वैल्यू मेरी इससे नीचे है, किससे नीचे 2 से छोटी है, यानी वैल्यू क्या है 2 से छोटी है बट -2 से बड़ी है। तो इट मीन -π/2 से लेकर के π/2 पे ये फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है। बाकी इंटरवल पे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, दैट्स इट। क्लियर। तो होप सो चीजें क्लियर है, ठीक है। अगर सेक का ग्राफ नहीं आता तो फिर आप सेम क्वेश्चन को किस में चेंज कर सकते हो कॉस में चेंज करो इनइक्वालिटीज की हेल्प से। 1/sec को क्या लिखते हैं 1/cos, फिर इनइक्वालिटीज से जो साइन चेंज होगा उसको करके, और आप क्या कर सकते हो कॉस का ग्राफ वहां से भी चेक कर सकते हो आंसर, नो प्रॉब्लम। द मैट्रिक्स A, B and C आर ऑफ द सेम ऑर्डर m×n सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है भाई सर, सिंपल सा होता है, सॉरी एसोसिएटिव लॉ क्या बोलते हैं, पहले 2 को ऐड कीजिए बाद में तीसरी मैट्रिक्स को, या फिर बाद वाली दोनों को ऐड कीजिए प्लस। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ, दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, A and B is this, then A into B is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स का पूछा है। मैट्रिक्स ए मुझे ये गिवन है, बी ये गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। हम सब जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी हम लिख सकते हैं, यस और नो। बिल्कुल सर। तो बस इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताइए। सो 3 into 0 दैट इज 0, -5 into 10 दैट इज 10, सो दिस बिकम माइनस का 10। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, 1 into -10 दैट इज माइनस का 10, ये करोगे तो 0, यानी क्या है अगेन -10। सो दोनों का डिटर्मिनेंट ही आ रहा है माइनस का 10। जस्ट मल्टीप्लाई माइनस प्लस 10 10 100, so that's your answer. So B is your correct answer for this one. Clear? Easy? Very easy. Principal value of tangent inverse √3। अब मुझे बताइए tangent √3 कहाँ होता है सर 60 डिग्री मीन्स π/3 पे, that's your answer.
देखो क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोला, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व दिस एंड दिस, ये दो कर्व मुझे गिवन है भाई, ठीक है। पहला क्या है सर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, अगर मैं इसको रफली बनाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी मुझे पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स मतलब ये पैराबोला कुछ ऐसे होगा, इस टाइप का पैराबोला, और द सेकंड इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई मतलब ये पैराबोला होगा कुछ ऐसे, मीन्स अपवर्ड पैराबोला। ये दो कर्व मुझे गिवन है, एंड दिस योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड दिस वन इज योर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये दो पैराबोला मुझे गिवन है, ठीक है। और मुझे क्या निकालना, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उनके बीच का एंगल, ठीक है। तो मतलब क्या है, मुझे पता है सर दो कर्व के बीच का एंगल का मतलब होता है कि उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए आप, और उन टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वही मेरा एंगल होता है। मतलब टेंजेंट मतलब दो लाइन, और दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हमने सीखा हुआ है, कैसे निकालते हैं सर, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 और लगा दो मोड, ताकि क्या है, एक्यूट एंगल, दैट्स इट, क्लियर। तो अब ये दो कर्व मुझे दिख रहा है, देखो अगर मैं नॉर्मल लगाऊं तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,01 तो ये होगा, एक पॉइंट ये होगा जो मुझे निकालना है, ठीक है। तो सिंपली डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी ये वाला पॉइंट भी निकल सकता है, ठीक है। जैसे 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 1,1 भी इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। यानी ये दो ऐसे पॉइंट है जो यहाँ पे लाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बट हो सकता है डिफरेंट कर्व हो और ये चीज़ें आपके दिमाग में स्ट्राइक ना करें, तो आप डायरेक्टली भी इन दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, सो दो इक्वेशन है, सॉल्व करनी है सिंपल सी। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो ये वाई की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर मैंने कहाँ रखा, वाई की जगह रखा, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, क्लियर, यस। क्या चीज़ें क्लियर हुई, ये वाई की वैल्यू जो मैंने यहाँ से उठाई वो यहाँ रख दी। सो नाउ एक्स इज पावर 4 इज देयर, इस एक्स को इधर ले आओ तो माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 होल इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो एक्स 0 होगा और या फिर एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, दैट्स इट। सो एक्स की वैल्यू आ रही है 0 और 1। सो जब एक्स 0 होगा वाई क्या होगा, किसी भी एक इक्वेशन रख दीजिए, एक्स 0 होगा तो वाई भी क्या बन जाएगा 0, और जब एक्स 1 हो तो 1 का स्क्वायर 1 मीन्स वाई भी क्या होगा 1, दैट्स सिंपल, क्लियर। अब कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं सर एक्स की वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं तो फिर वाई की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, ये सुनो, यस। चेक करके देखो बेटा ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या वाई, क्या ये वाई का भी नेगेटिव हो सकता है, तो दोनों को सेटिस्फाई करे ऐसी वैल्यू चाहिए मुझे, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू नहीं चाहिए। सो मीन्स मेरे पास दो पॉइंट है, दैट इज 0,0 एंड 1,1, ये दो पॉइंट मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों पे मुझे चेक करना है, इन दोनों में से किसी एक पे इसने पूछा है, सिंपल सी बात ही है, ठीक है, क्योंकि आंसर तो एक ही है। सो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले 0,0 एंड 1,1, दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं एक बार साफ कर देता हूँ, मुझे रिक्वायर्ड है स्पेस की। अब चाहिए स्लोप, स्लोप कैसे निकालते हैं सर, एक कर्व का डिफरेंशिएशन, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स का सर 1, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा सर 1 डिवाइड बाई 2y। अब देखो यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो ये डिफरेंशिएशन 1/2y क्या होगा, स्लोप नॉट डिफाइन हो जाएगा, मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, मतलब टेंजेंट थीटा क्या है, थीटा इज 90 डिग्री, वर्टिकल लाइन बता रहा है, ठीक है। तो बेटर है मैं एक काम करता हूँ, ये वाली वैल्यू रख के देखता हूँ, यहाँ y की वैल्यू क्या है सर 1, तो सिंपली dy बाई डी एक्स एट 1,1 क्या होगा सर, सर दिस सिंपली 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इज 2, तो हाफ आ गया सर, किसका स्लोप, इसका, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, क्लियर। सो अब मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूँ, इसका निकालोगे तो क्या होगा, सिंपल देखो y का तो dy बाई डी एक्स सिंपल, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा सिंपली 2x, किस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे, तो x की वैल्यू क्या है 1, तो डायरेक्टली लिख दूं, दैट इज 2 इंटू 1 मीन्स 2। सो एक स्लोप आया हाफ, एक आया 2, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट, फाइंड थीटा। सो कैसे निकालोगे देखो सर, टेंजेंट थीटा एज इट इज, जस्ट सॉल्व करना है बस। m1 क्या है सर, दैट इज हाफ माइनस 2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस हाफ इंटू 2, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ऊपर क्या होगा हाफ माइनस 2, ये बचेगा सर मेरा माइनस का 3/2 डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 दैट इज 2, इस 2 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1/2, सो इट मीन दिस इज, और मॉड लगा हुआ है, सो माइनस का मॉड ऑफ माइनस 3/4, मॉड लगाए तो प्लस हो जाएगा, दैट्स सिंपली 3/4, यानी टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है सर 3/4, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स 3/4, दैट्स योर आंसर। सो मैच कर लो कौन सा है, बी इज योर करेक्ट आंसर। बाई चांस मैच नहीं करता तो फिर 0 पे चेक करते हैं, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट,
ये वाला पोर्शन हटा देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोला है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। ये जब मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे ना, वहां पे भी एज इट इज ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी मुझे। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इज इक्वल टू ओनली वन एलिमेंट इज 3 इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। सर बिल्कुल, स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलती है सर, डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो एक एलिमेंट है तो वो सेम ही होगा। बी में बोला है कि दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, बिल्कुल सही बात है। थर्ड, ए मैट्रिक्स सी इज दिस ऑफ ऑर्डर 3 इज नॉट स्केलर मैट्रिक्स। सर ये स्केलर मैट्रिक्स है, एलिमेंट ऑफ डायगोनल आर सेम, सो इट मींस दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसने बोला नॉट स्केलर, सो सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट, aij denote the cofactor of element aij of determinant this, then the value of this is, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब सिंपल सा मुझे पता है कि सर एक एलिमेंट और उसकी क्रॉसपोंडिंग रो के एलिमेंट, यानी मैंने बोला कि एक एलिमेंट है और उसी के कोफैक्टर से, सॉरी a11 देन a11, अगर मैं क्या करता हूं, उसको कोई भी रो या कॉलम जैसे मैंने उठाई और उसी के कोफैक्टर से मैंने अगर उसको मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या होता है सर, ये मुझे डिटरमिनेंट वैल्यू देते हैं। अदरवाइज ये क्या होता है सर, इक्वल टू 0। सो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है मेरी, सो मीन्स ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन से 9, इफ एफ एक्स इज दिस इज कॉन्टिन्यूस एट π/4, इस पॉइंट पे ये क्या है सर, कॉन्टिन्यूस है, देन द इक्वल टू, देन ए इज इक्वल टू, सॉरी ए की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब इस फंक्शन की लिमिट मीन्स लिमिट x टेंस टू π/4, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो, ठीक है। ऑफ किस फंक्शन की सर, इसकी, क्योंकि जब π/4 नहीं है तो फंक्शन ये मीन्स 1 माइनस √2 sin x होल डिवाइड बाय π-4x। किसके इक्वल होना चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट मीन्स वो क्या है सर, a, तो दैट इज इक्वल टू a, इसके इक्वल होना चाहिए, दैट्स इट। सो बस लिमिट निकालनी है उसकी, वही मेरा आंसर होगा। सो निकालो, कैसे निकालोगे, सबसे पहले काम करते हैं इस π/4 को हटाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इस π/4 को हटाते हैं। कैसे हटाओगे सर, मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू π/4 प्लस h, h टेंड्स टू 0, जहां h कहां बिलोंग कर रहा होगा, 0 की तरफ जा रहा होगा। सो दिस सिंपली बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस √2 इंटू साइन x की जगह रखना आपको π/4 प्लस h होल डिवाइड बाय π-4 इंटू x की जगह फिर से π/4 प्लस h। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये किसकी इक्वल आएगा, a की वैल्यू, यानी ये वैल्यू निकाल लो, a ही आएगा सिंपली। सो डू इट फास्ट, 1 माइनस √2 मेरा एज इट इज रहेगा। दिस इज योर साइन a प्लस b, आइडेंटिटी आती है बिल्कुल, क्या होती है, साइन a मीन्स साइन π/4, कॉस b मीन्स कॉस h, प्लस कॉस a मीन्स कॉस π/4, साइन b मीन्स साइन h होल डिवाइड बाय पाई माइनस, इस 4 को अंदर लेके जाओ, 4 से 4 कैंसिल आउट, मतलब माइनस का पाई, ये जाएगा तो माइनस का 4h, इससे ये कैंसिल आउट, लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज। अब मुझे बताइए साइन π/4 और कॉस π/4 क्या होता है सर, 1/√2, दोनों ही क्या होते हैं 1/√2। सो इसकी जगह भी क्या आएगा 1/√2, इसके भी जगह भी आएगा 1/√2, 1/√2 को बाहर कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय √2, क्लियर। इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा 1 माइनस कॉस h माइनस का साइन h, माइनस अंदर जाएगा, दोनों के साइन चेंज, होल डिवाइड बाय मेरे पास है माइनस का 4h, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर, यस। अब 1 माइनस कॉस h को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने 1 माइनस कॉस h डिवाइड बाय माइनस का 4h को अलग अलग किया, और ये माइनस का साइन h होल डिवाइड बाय माइनस का 4h को मैंने अलग अलग कर दिया। क्या चीज़ क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर है। अब ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस मेरा, ठीक है। अब आप चाहो तो 1 माइनस कॉस h क्या होता है सर, सिंपली दिस बिकम 2 साइन स्क्वायर h/2 डिवाइड बाय है माइनस का 4h एज इट इज, लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने इसकी लिमिट अलग कर दी, और प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h डिवाइड बाय 4h, ये अलग कर दी, क्लियर। मुझे बताइए इसकी लिमिट क्या होगी सर, यहाँ पे h स्क्वायर है, यानी मैं इसको h/2 इंटू साइन h/2 ऐसे लिख सकता हूँ। सो साइन h/2 इसके डिवाइड में 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, सो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया सर 1 हो गया, बट साइन h जब h 0 जाएगा, साइन 0 कहाँ जाएगा 0, तो यानी ये पूरी टर्म मेरी क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी 0, इसका काम खत्म।
बाकी बचाइए। साइन h बाई एच इज 1, 4 एज इट इज था, दिस इज योर 1/4, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 1/4। ठीक है, मीन्स आपकी लिमिट अच्छी है तो क्वेश्चन आसान है। चीजें क्लियर भाई, सिंपल। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई बस। ठीक है, पुट करके सॉल्व करके देख लेना, नहीं आया तो बाकी एक बार और देख लो। चीजें मेरे हिसाब से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और भाई अब एग्जाम आ गए तो इतना लेवल तो तुम्हारा हो जाना चाहिए। इस नंबर 9 हो गया। 10 देखिए, द कंस्ट्रेंट दिस डिफाइन ऑन, ये बाउंडेड रीजन देगा, अनबाउंडेड देगा, कैसे देगा तो वो तो क्या ड्रॉ करने के बाद पता लगेगा। सो दिस इज योर माइनस का x1 प्लस का x2 लेस देन इक्वल टू 1 मुझे गिवन है, पहला कंस्ट्रेंट। तो इसका अगर आप प्लॉट करते हैं कैसे बनेगा, देखो सिंपल सा, वही बच्चों वाले काम करने हैं। x1 x2 ऐसे कर लो, एक बार इसको 0 रख दो, एक बार इसको 0 रख दो। x1 जब 0 रखोगे x2 क्या आएगा, मीन्स इसको लेना है मुझे माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 की तरह ट्रीट करो इसको। x1 0 जब होगा x2 क्या होगा 1, और x2 जब 0 होगा x1 क्या होगा सर -1। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करो इसका। सो x1 मतलब मैं इसको x बोल रहा हूं और इसको मैं y की तरह ट्रीट कर रहा हूं, ये चीज मान के चलो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो x जब 0 है y 1 है, x0 y 1 मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ होगा 0,1, और जब x -1 है y 0 है मीन्स ये पॉइंट होगा कहीं यहाँ। सो दिस इज द लाइन। ठीक है, लेस देन इक्वल टू है मतलब डायरेक्ट लाइन आएगी। अब चेक करो कि 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रखा है, मैंने 0 0 रखा, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब मेरा रीजन होगा, फिजिबल रीजन इस तरफ होगा इसके। ये फर्स्ट लाइन आएगी। सेकंड देखिए आप, -x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 9, इसको इक्वल टू 9 की तरह ट्रीट करो पहले। सो फिर से वही काम करो, x1 को 0 रखो। ठीक है, यानी अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, मैं सेकंड इक्वेशन के लिए बनाऊंगा भाई x y, दिस इज योर x1, दिस इज योर x2। x को 0 रखा मैंने, सो ये क्या आ जाएगा, दैट इज 3, और जब इसको 0 रखूंगा तो ये क्या आएगा सर -9। ठीक है, तो सेकंड ग्राफ मेरा कैसे बनेगा सर, 0,3 मीन्स इसके ऊपर होगा, और -9 मीन्स इस तरफ होगा कहीं। सो दिस लाइन इज ऑल्सो लाइक दिस। फिर से चेक करते हैं, ये क्या है सर, लेस देन। सो 0 0 रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, मतलब इसका सॉल्यूशन भी इसी तरफ होगा। क्लियर, यस। फिर बोला इसने x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x1 एंड x2 दोनों, x1 एंड x2 दोनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x1 मतलब x की बात कर रहा है, तो ये 0 से बड़ा मतलब इसका सॉल्यूशन इस तरफ है। x2 मतलब ये वाला लाइन, इसका सॉल्यूशन इस तरफ है। तो देखो ये तो खाली रह गया, मतलब ये कैसा है, अनबाउंडेड फिजिबल स्पेस है। क्लियर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 11 इज, देखो ध्यान से क्या बोला इस भाषा हमने, fx is this is an increasing function, decreasing function and even function, none of this। ठीक है, सो क्या है भाई, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है, तो मोस्टली हमारे क्वेश्चन जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड है, तो इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तरह सॉल्व करके देखो। ठीक है, चेक करें, करते हैं सर। कैसे चेक करते हैं, सबसे पहला काम सर f' निकालते हैं। ठीक है, f' मतलब इसका डेरिवेटिव। सो नीचे क्या है, p/q की फॉर्म में, तो नीचे वाली स्क्वायर टर्म का तो हो जाएगा कंप्लीट स्क्वायर। यस और नो सर, बिल्कुल ऐसा ही। अब क्या करना है, e⁻²x+1, नीचे वाले टर्म एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव e⁻²x -1 का, तो e⁻²x का e⁻²x 2x का होगा इंटू 2 और -1 का 0, काम खत्म, बीच में साइन माइनस का। आगे बढ़ते हैं। अब जिसका नहीं हुआ, मतलब ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव हो चुका है, तो इसको मैंने रखा एज इट इज इनटू नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव करो, तो e⁻²x का फिर से वही e⁻²x इंटू 2 और 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करके चेक करो इसको क्या है। सो देखो कॉमन आ सकता है, ये पूरी टर्म मेरी आ सकती है कॉमन बाहर, तो मैंने निकाला 2 e⁻²x मैंने निकाल दिया बाहर। यहाँ क्या बचा, e⁻²x प्लस का 1, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस e⁻²x, और ये हो जाएगा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय e⁻²x प्लस 1 एज इट इज का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट, 1 + 1 2, 2 2 जा 4, 4 e⁻²x होल डिवाइड बाय e⁻²x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये हमेशा ही क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है
एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम सब जानते हैं कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। e रेज टू पावर x और वी कैन से e रेज टू पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा क्या रहते हैं 0 से बड़े रहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो अब देखो नीचे वाले टर्म तो स्क्वायर है, वैसे नहीं हो सकती 0 से बड़ी रहेगी, ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वैसे भी ग्रेटर देन 0 रहेगा ये, ठीक है। सो इट मीन्स दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स दिस इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑलवेज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोला, इफ ईच ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ऑफ वैल्यू डेल्टा इज मल्टीप्लाइड बाय 4, यहां पे कुछ गड़बड़ है, इफ ईच रो और कॉलम मिलेगा आपको, इफ ईच रो और कॉलम of third order determinant of value delta is multiplied by 4 then the value of new determinant is, क्या हो जाती है भाई, अगर 3 ऑर्डर का है डिटरमिनेंट, किसका है, थर्ड ऑर्डर का है, तो मीन्स इसने बोला है कि अगर मैं 4 इंटू एक मैट्रिक्स A है, ठीक है, यानी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है ना K और मैट्रिक्स कोई भी A है, K इज इक्वल टू क्या होता है भाई, अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो दिस बिकम योर K रेज टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर क्या है 3, K क्या है 4, तो दिस बिकम 4 रेज टू पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड दैट इज डेल्टा, तो 4 रेज टू पावर 3 मीन्स 64, दैट्स योर आंसर। 13 if fx is this, if fx is continuous for all x then k is, ये क्या है सर, सभी के लिए कॉन्टिन्यूस है तो k की वैल्यू पूछनी है, तो x इज इक्वल टू जब t होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, k है, तो मतलब 2 पे चेक कर लो सिंपल सा, तो 2 पे कैसे चेक करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 द फंक्शन इज x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल होना चाहिए सर, x इज इक्वल टू 2 मतलब k के इक्वल होना चाहिए, जब फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे क्या होगी k, दैट्स इट, सॉल्व इट। तो लास्ट जैसा ही और आसान है। सो सबसे पहला काम क्या कर सकते हो आप, या तो देखो अगर फैक्टराइज हो रहा हो ना ऊपर से तो फैक्टराइज कर लो, बहुत आसान है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, x माइनस 2 ये क्या होगा सर, जैसे ही x की वैल्यू 2 रखोगे 0 हो जाएगा, ऊपर भी 2 रख के देखो ये क्या होगा, हमेशा 0 होगा, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर, ठीक है, आप करके देख सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन मुझे ये चीज पता है कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक तो तरीका वही है कि भाई x की जगह पे मैं क्या रखूं, x इज इक्वल टू 2 प्लस h रखूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको कर सकते हो, ठीक है, बट मैं इसको और अच्छी अप्रोच बताना चाहूंगा कि उससे तो कोई भी कर लेगा, ठीक है, और अच्छी अप्रोच क्या है, सिंपल सी 100% श्योर देखना कि ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका फैक्टर x माइनस 2 होल स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी 2x माइनस 2 उसके अंदर होंगे 100%, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हमेशा 0 रहेगा और ये कभी भी लिमिट फाइंड ही नहीं कर पाऊंगा मैं। अगर ये कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब 100% इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो 100% मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकता हूं। डिनोमिनेटर क्या है सर मेरा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, ये सुनो, इसका स्क्वायर खोलोगे तो यही आएगा, इससे क्या करो न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो, तो न्यूमरेटर क्या, दैट इज योर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20, डायरेक्टली चेक करके देखो, x क्यूब चाहिए मतलब ये जाएगा x पे, सो दिस बिकम x क्यूब, x इंटू 4x तो माइनस का 4x स्क्वायर और x इंटू 4 दैट इज प्लस का 4x, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, सॉल्व इट, ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा सर 5x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा सर माइनस का 20x और प्लस का 20, क्या चाहिए मुझे 5 तो प्लस का 5 गया, सो दिस बिकम 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20, चेंज साइन माइनस प्लस सॉरी माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ठीक है सॉरी माइनस दिस एंड दिस के कैंसिल आउट, क्या मिला 0, ये सुनो। सो डिनोमिनेटर को जब मैं इससे डायरेक्टली डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा सर x प्लस 5, सिंपल। तो देखो कितना आसान हो गया, तो इसका मतलब इस पूरी लिमिट को सॉरी जस्ट अ मिनट, इस पूरी लिमिट को मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपली लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 5 लिख सकता हूं, सिंपल, एंड दैट इज इक्वल टू k, पुट द लिमिट, सो 5 प्लस 2 इज 7, तो k की वैल्यू क्या आ गई 7, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, इट मीन सी इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर। बाकी जैसे आप x इज इक्वल टू 2 प्लस h करके देख सकते हो, उससे करते रहना, नो प्रॉब्लम, कुछ ट्राई कर लेना।
विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स। क्या डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है? नो, जरूरी नहीं है भाई, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, ये बात बिल्कुल सही है भाई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? मेरी स्केलर मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर केस होती है, ठीक है, जहां पे मेरे डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? 1 होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है। तो हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होती, बट हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होती है, और हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर होती है, बट स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। If Ci is a cofactor of Aij of determinant this, then write the value of A32 into C32. A32 क्या है भाई? थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं। तो A32 तो हो गया मेरा 5 इंटू C32, इसका कोफैक्टर निकालिए, C32 का, इसी का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? पहले साइन देखो इसका क्या आएगा, 3 मतलब 3 + 2 5, ऑड है मतलब माइनस का साइन। अब जिस एलिमेंट का निकाल रहे हो आप वो रो और कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा मेरे पास? 2 6 5 4। इसको सॉल्व कीजिए, क्या मिलेगा? माइनस साइन बाहर वाला एज इट इज, 4 2 जा 8 -6 5 जा 30 माइनस, तो दिस बिकम प्लस का 22 इससे मल्टीप्लाई, 22 5 जा 1 1 10। सो ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्लियर? 16 टू कर्व दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ, ये देखो सेम एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है जैसे लास्ट था, ठीक है, बस थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली मुझे क्या करना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए और इनका स्लोप चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, ठीक है। सो देखो कैसे करोगे। सो अगर मैं इनका स्लोप निकालूं पहले, सो dy बाई dx निकाल ले पहले दोनों का, ठीक है, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। सो देखो स्लोप क्या आएगा? डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x², इसका माइनस का 3 एज इट इज, एक्स वाई स्क्वायर है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स का करोगे 1, लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट, और प्लस 2 का 0 होल इक्वल टू आ गया 0। मुझे dy बाई dx चाहिए तो इन टर्म को ले जाओ उधर। सो क्या मिलेगा मुझे यहां से? सिंपली ऊपर कर ले, इस पूरी टर्म को उधर लेके जाओगे, सो जस्ट चेंज द कलर, 3x² उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x², सिंपली 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब y² को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2xy dy बाई dx इज इक्वल टू x², और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का y², और 2xy उधर जाएगा तो डिवाइड बाई 2xy। ये आ गया मेरा पहली टर्म का स्लोप। चीजें क्लियर? यानी पहले कर्व का, सॉरी, चीजें क्लियर? यस। दूसरे का स्लोप निकालते हैं। अगेन सेम प्रोसेस, 3 कांस्टेंट रहेगा, x² एज इट इज, y का डेरिवेटिव होता है सर dy बाई dx। अब y एज इट इज रहेगा, x का करोगे तो डेट बिकम 2x। क्लियर? माइनस y³ मतलब 3y² इंटू dy बाई dx, और 2 का 0 होल इक्वल टू 0। फिर से मुझे क्या चाहिए? dy बाई dx, तो इस 3 को अंदर ले जाओ पहले, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इसके साथ 3 2 जा, ये हो जाएगा 6। सो dy बाई dx वाली टर्म को इसी तरफ रखो, बाकी को ले जाओ दूसरी तरफ। सो क्या आएगा? ध्यान से देखो, एक तो टर्म ये है मेरे पास dy बाई dx वाली, एक ही है, इन दोनों को यहां रखा, इसको ले गया मैं उधर, तो दिस बिकम योर 6xy दूसरी तरफ, ठीक है, उधर जाके, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब यहां से dy बाई dx को निकालो कॉमन, सो dy बाई dx को मैंने निकाला कॉमन, अंदर क्या बचेगा देखो, ठीक है। चलो इसको थोड़ा बाद में लिख देंगे, पहले कॉमन वाली चीजें लिख लेते हैं। यहां बचेगा सर 3x², यहां बचेगा माइनस का 3y² इज इक्वल टू, ये वाला मैं उधर लेके गया था तो माइनस का 6xy। चीजें होप सो क्लियर है, ठीक है। सो 3 देखो कॉमन आ सकता है यहां से, तो 3 मैंने बाहर निकाला, सो दिस बी समथिंग लाइक दैट, 3 2 जा 6, ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और मुझे चाहिए सिर्फ dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2xy होल डिवाइड बाय x² माइनस y²। क्लियर? सो दिस इज योर dy बाई dx, यानी सेकंड कर्व का क्या आ गया? स्लोप आ गया, ठीक है। अब यहां पे मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? अब ध्यान से देखो, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों, अगर मैं स्लोप ध्यान से देखूंगा ना, तो ये दोनों ही स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल से लग रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस है, जैसे यहाँ -2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अगर मैं इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इनको क्या करता हूँ? डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखो कि ये लेट बी दिस इज योर m1, दिस इज योर m2, दोनों को मल्टीप्लाई करो,
पहला स्टॉप है सर मेरे पास ये x² माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2xy, इनटू मैं करूंगा इसको माइनस 2xy डिवाइड बाय x² माइनस वाई स्क्वायर। इससे पूरा कैंसिल आउट, 2xy से 2xy क्या बचा, माइनस का 1। भाई m1 इंटू m2 मुझे मिल रहा है -1। इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच एंगल कितना है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मींस एंगल इज π/2। दैट्स इट, ठीक है। सो टेंजेंट थीटा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन द इंटरवल 7, ये इंटरवल मुझे गिवन है, द फंक्शन ये क्या है सर, दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूस होता है, हमेशा इंटीजर पॉइंट पे। तो 7 to 8 के बीच में इंटीजर क्या आता है सर, 8। सो दैट्स योर आंसर। 7 to 9 के बीच में इंटीजर क्या है, 8। दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ए वर्टेक्स ऑफ बाउंडेड रीजन ऑफ इनइक्वालिटीज दिस इज, ठीक है। वर्टेक्स पूछा गया है, इस बाउंडेड रीजन का कौन सा होगा इनमें से, ठीक है। सो एक काम कर सकते हो आप या तो, ठीक है, जैसे वर्टेक्स क्या क्या हो सकते हैं जैसे पॉसिबल, या इनइक्वालिटीज को बना लो। सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स ये वाली बात है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0। ये कौन सी लाइन होती है, वाई एक्सिस, मतलब इस लाइन की बात कर रहे हो, दिस इज योर एक्स इज इक्वल टू 0। और इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब इसके राइट में होना चाहिए। दूसरी इक्वेशन है x + 2y = 0। तो यहां फिर से वही एक्स वाई के कॉलम बना लो, x को 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा, x को 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा। अब y को 1 रख लो, y को 1 रखोगे, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, -2। ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, लाइन करो तो 0,0 मीन्स एक पॉइंट ये हो गया। द सेकंड इज x इज -2 मीन्स ऑन दैट साइड, एंड y इज 1 मीन्स ऑन दिस। सो दिस लाइन बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड 2x + y = 0, ये लास्ट इन, सॉरी अब मुझे रीजन देखना है ना, ग्रेटर देन 0 बोला है। सो अब 0 तो इस लाइन के ऊपर आ गया, तो इधर से कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे मान लो 1,1 लिया मैंने, तो 1,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, तो इक्वल टू 4 किया मैंने। अब फिर से वही करो, x और y, तो x को 0 रखोगे तो y क्या आएगा 4, y को 0 रखोगे तो x क्या आएगा 2, ठीक है। सो दिस लाइन विल बी x0 y4 मीन्स दिस पॉइंट इज सम, ठीक है, मोटा मोटी बस रफ डायग्राम चाहिए मुझे। x2, 0 मीन्स दिस पॉइंट इज समथिंग हियर। सो दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन बी लाइक दैट, ठीक है भाई। सो यहां तक चीजें क्लियर। अब लेस देन इक्वल टू 0 मतलब, अब इसका अगर रीजन की बात करूं मैं तो 0, 0 रखोगे तो मतलब इस तरफ, तो मतलब ये मेरा रीजन बन रहा है फाइनली, दिस इज द रीजन। और इससे बड़ा है मतलब ये और ये रीजन बन रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये वाला तो x के नीचे है, तो बेटा ये y से बड़ा नहीं बोला ना इसने, ठीक है, और ये इनइक्वालिटीज बोला इसने, ठीक है, तो ये वाला भी रीजन होगा, दिस इज ऑल्सो ए वर्टेक्स, ठीक है। तो अब इसके वर्टेक्स देखो कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 0,4 आ रहा है, क्या आंसर में है कहीं 0,4, सर कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। ये आ रहा है 0,0 एंड द लास्ट पॉइंट इज दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो हर आंसर में इसको छोड़ दिया जाए अगर 1,1 को, तो 1,1 कहीं यहाँ होगा, ये वाला पॉइंट नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 0,1 मेरे आंसर में नहीं है, तो कोई ये भी नहीं है। 3,0 ये भी नहीं है, ठीक है। 0,1 अभी देखो 0,1 0,1 2 बार दिया, मतलब ये 0,4 मिलेगा, ठीक है, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। सो डी और बी किसी भी एक को 0,4 कर लेना, ये आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। ये आपका आंसर नहीं होगा नीचे वाला। क्वेश्चन नंबर 18, वर्टेक्स पूछे थे मेरे से, तो वर्टेक्स 1, 2 and 3 थे। अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करता तो फिर मैं ये वाला रीजन भी लेता, मतलब सिर्फ ये वाला रीजन होता उस टाइम पे मेरा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। 19 देखो, if the area of the triangle ABC with the vertex this is 3 square unit then the value of k is। तो भाई एक ट्रायंगल का वर्टेक्स मुझे गिवन है, एरिया कैसे निकालते हैं सर, हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ जो पॉइंट गिवन है 1, 3, 0, 0 k0 और यहाँ रख देते हैं 1, 1, 1, यही होता है मेरा एरिया, ठीक है। और डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम इसको लेते हैं +-3 की फॉर्म। क्लियर, यस। सो नाउ जस्ट फाइंड द डिटरमिनेंट, 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +-6, सिंपल सा। इसका डिटरमिनेंट किसी भी एक रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो मैं एक काम करता हूँ सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ, तो ये तो 2 0 जाएंगे, सिर्फ 1 का देखना है। साइन देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये आएगा -1, पहली बात तो ये इनटू ये रो कॉलम छोड़ दो। सो 1 × 0 इज 0, -3 × k इज -3k,
दिस सिंपली बिकम प्लस का 3k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, यानी k की वैल्यू क्या आ रही है सर मेरे पास प्लस माइनस 2, k की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 2, चेक योर आंसर। सो -2 नहीं है, सिर्फ मेरे पास +2 है, मीन्स ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। द रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की मेरे से रेंज पूछी गई है कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। ठीक है, सो बताइए इस फंक्शन की रेंज क्या होगी सिंपली। सो अगर मेरे से डोमेन पूछता तो डोमेन इजी है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन 2, यानी x माइनस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और वी कैन से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। सिंपली यहां पे क्या होता है 4 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वी कैन से x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4। तो यानी x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है मेरी, 2 से लेकर के 4 तक। x की वैल्यू जो है 2 से 4 के बीच में होनी चाहिए। बट वट वी हैव टू फाउंड, वी हैव टू फाइंड द रेंज। इस फंक्शन की मुझे रेंज निकालनी है। ठीक है, तब रेंज कैसे निकालोगे? तो ये जो तरीके है ना, जैसे डोमेन निकाला, ये चीजें हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, बट हम 12th स्टैंडर्ड में क्या चीज कर रहे हैं, कैसे रेंज निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको याद हो कि मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा है, मैंने मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ा है। तो मैक्सिमा मिनिमा क्या देता है सर, अगर मैं इसके एंड पॉइंट मुझे क्या मिले, जो डोमेन है, यानी 2 से लेकर के 4 तक, और बीच में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी, अगर मैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लूं, यानी कोई फंक्शन है मेरे पास, ऐसे मान लो कि मैंने उसकी अगर मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता हो, तो वही तो उसकी रेंज होती है। ये सुनो, उन्हीं के बीच में लाई करता है, दैट्स इट। तो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। कैसे निकालोगे, एफ डेस एक्स निकाल लो सर, सिंपल सा। सो 2 इंटू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर, डिवाइड बाय 2 इंटू 2 रूट एक्स माइनस 2, सिंपली। यस और नो, रूट वाला टर्म आता है। सो इसका हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का करोगे तो ये माइनस का साइन आ गया जाए, दैट्स इट। इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो। सो नाउ एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, दिस इज 2 इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस 2 एंड दिस बिकम माइनस हो जाएगा, सॉरी इसमें तो ये क्या है इंटू 4 माइनस एक्स, सिंपली है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 एज इट इज। ऊपर क्या होगा देखिए ध्यान से, सो ऊपर मेरा ये इधर मल्टीप्लाई होगा, मीन्स दिस इज 2 रूट 4 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस रूट एक्स माइनस 2। इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, और यहां से निकालो एक्स की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, जहां जहां पे ये डी बाई डी एक्स 0 हो रहा होगा, सब नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, सिंपली सिर्फ ऊपर वाला करना है। इसका मतलब यहां से सिंपल सा मुझे क्या मिलता है कि 2 इंटू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये कहां 0 होगा चेक करना है। सो होप सो ये चीजें क्लियर है। ये वाली चीजें मैं हटा देता हूं एक बार, क्योंकि स्पेस की जरूरत है हमें। सो अब देखो, इसको उस तरफ ले जाता हूं, तो दिस बिकम 2 रूट 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 2। ठीक है, उधर गया तो प्लस होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस एक्स, 2 का स्क्वायर 4, इसका रूट हट जाएगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। 4 अंदर जाएगा 16 माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। एक्स वाले टर्म एक तरफ, विदाउट एक्स वाले एक तरफ, इस 2 को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा तो 18 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर 5x। ठीक है, यानी x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 18/5। और चेक कर लो क्या रेंज में ही है ना, 5 4 जो 20 होता है, मतलब 4 से छोटी है ये। ठीक है, तो यस, तो एक ही पॉइंट मिलता है जिसपे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मुझे इस फंक्शन की मिल सकती है। 2 एंड पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है, इन तीनों पे वैल्यू चेक कर लो, जो आपकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी वही आपकी रेंज हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं मैं, एक्स की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। सो एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 पे चेक करता हूं, सिंपली देखो इस फंक्शन की वैल्यू 2 पे, बताओ मुझे क्या होगी। 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 इज 0, 4 माइनस 2 इज 2, यानी यहां से मिलेगा मुझे रूट 2। एक वैल्यू मुझे मिलती है जब एक्स की वैल्यू 2 होगी। 4 पे चेक करता हूं, 4 पे ये 0 हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज 2, तो दिस इज योर 2 रूट 2। 4 पे हो जाएगी 2 रूट 2। 18/5 पे चेक करो, तो 2 इंटू रूट ऑफ 18/5 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 18/5 का रूट, सॉल्व इट। 10, तो दिस इज योर 8/2 इंटू रूट ऑफ 8/5 हो जाएगा, प्लस दिस बिकम योर 20 मीन्स रूट 2 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 8 को क्या लिखता हूं, रूट 8 को मैं लिखता हूं 2 रूट 2, तो 2 बाहर आएगा, ये हो जाएगा 4 रूट 2। ठीक है, 4 प्लस 1 दैट इज योर 5, तो दिस बिकम योर 5 रूट 2 डिवाइड बाई रूट 5। ठीक है, रूट 5 को इससे कैंसिल आउट क्या बचेगा, रूट 5, रूट 5 इंटू रूट 2 दैट इज योर रूट 10। सो ये 3 वैल्यूज आई मेरे पास। पहली वैल्यू क्या है,
कहाँ गई, √2, दूसरी वैल्यू 2√2 एंड द थर्ड इज √10। ये 3 वैल्यूज है। तो अब मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है, वही आपकी रेंज है। तो सबसे छोटी तो मुझे सिंपल से दिख रहा है सर √2 सबसे छोटी वैल्यू है, यानी √2 से स्टार्ट होगा। तो ये आंसर पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है मुझे बताइए, 2√2 है या फिर √10 है। 2√2 का मतलब होता है सर √8, यानी √10 उससे बड़ा है, यानी √10 तक जाएगा। तो 2√2 से √10 तक ये मेरी रेंज होगी इस फंक्शन की। ठीक है, दैट्स इट। तो इसको ऐसे मत कर लेना कि भाई ये तो क्वेश्चन अलग आ गया, नहीं, जो आपने चीजें पढ़ी है उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द लाइन दिस इज अ टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस एट द पॉइंट। ये किस पॉइंट पे ये जो है टेंजेंट होगा इस कर्व के ऊपर। तो सिंपल सा तरीका है, यहां से निकालो dy/dx, तो दिस बिकम 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 4x का डेरिवेटिव 4, 2 2 जा 4। सो dy/dx क्या मिला मुझे सर, ये सिंपली मिल गया 2 / y। ठीक है, अब ये स्लोप है, किस पॉइंट पे है सर, लेट मैंने मान लिया किसी भी पॉइंट xy पे है जहां पे ये टेंजेंट होगा। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, यहां से क्या पता लगेगा आपको सर, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन, जहां पे x का कोफिशिएंट क्या देता है मुझे, स्लोप। तो यानी x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, यानी ये जो टेंजेंट है ना, ये जो लाइन है इसका स्लोप है मेरा सर 1। तो भाई इस कर्व पे ये अगर टेंजेंट होगा तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1, यानी 2/y इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, y 2 है तो चेक कर लो x की वैल्यू क्या होगी। y when is 2 तो x बिकम 2 स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू 4x और बी कैन सिंपली x इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट क्या आ गया 1,2, इट मींस ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला तो बहुत आसान से क्वेश्चन दे दिया कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2, sec इनवर्स 2 कहाँ होता है 60 डिग्री, मींस π/3 पे, दैट्स इट। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे नॉर्मल का स्लोप पूछा है। तो टेंजेंट का स्लोप dy/dx से निकलता है, तो dy/dx निकालो पहले, क्या आएगा सर, दिस बिकम 4x और प्लस 3 sin x का डेरिवेटिव होता है सर cos x, कहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे। तो dy/dx एट x इज इक्वल टू 0, तो जहां जहां x है 0 रख दो, 4 इंटू 0 इज 0 प्लस 3 इंटू cos 0 होता है 1, 3 इंटू 3 दैट इज 3। सो ये स्लोप किसका है, टेंजेंट का। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है सर, -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज 3, यानी -1/3 इज योर आंसर। सो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, डी। क्लियर, इजी, बहुत इजी। नेक्स्ट देखो, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 into 5 देन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए इज, भाई रेक्टेंगल मैट्रिक्स के लिए डायगोनल डिफाइन नहीं होता, तो डू नॉट एग्जिस्ट। -2π/5 इज ए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इनमें से ये किसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो सकती है। तो पहली बात तो देखो 2π/5 मतलब ये लाई करता है 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में ना तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है ना इसकी होती है, पहली बात तो ये। ठीक है, बाकी बचा ये नहीं हुआ था, नन ऑफ दिस, तो तैयार ही बैठा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने बताया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x गिवन है तो उसका आंसर होता है x, लेकिन कंडीशन ये है कि ये x क्या होना चाहिए, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं है तो चेंज करना आना चाहिए बस। तो मैंने देखा 7π/5 का क्या मतलब, π/5 मतलब 180 डिवाइड बाय 5। ठीक है, मीन्स 36 इंटू 7 करोगे तो आप पहुंच जाते हो थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में तो नहीं है, मुझे फर्स्ट और फोर्थ यानी -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में चाहिए साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। तो चेंज कैसे कर सकते हैं उसको, सर बहुत आसान है, इसको मैंने साइन इनवर्स लिखा, साइन, इसको मैं लिख सकता हूं सर 7π/5 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो, यानी 5 से डिवाइड करोगे 5 1 जा 5 यानी पाई प्लस रिमाइंडर बचा 2π/5। एलसीएम लेके देखो आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से आया। ठीक है, अब मुझे बताइए पाई मतलब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा माइनस का साइन, और पाई बोलता है नो चेंज तो साइन ही रहेगा 2π/5। चीजें क्लियर, यस। अब इस माइनस को चाहे बाहर निकालो चाहे अंदर ले जाओ, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स साइन -2π/5। यस सुनो, यस, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, दैट्स इट। ठीक है, इसको बाहर भी लेकर सकते हो, यहां भी माइनस ले, डजंट मैटर। अब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया, तो इससे कट के मेरा आंसर क्या देगा, -2/5। देखो यही आंसर है ना, यही पूछा इसने, तो इट मींस बी इज योर करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इन 2 to ∞ इज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी है, तो कैसे निकालते हैं,
भाई क्रिटिकल पॉइंट निकालो तो एफ डैश एक्स निकालो। पहले क्या आएगा, ln x बाई एक्स, नीचे x का स्क्वायर, x एज इट इज, ln x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस, अब ln x एज इट इज और x का डेरिवेटिव होगा 1 इंटू, लिखने की जरूरत नहीं वैसे, ठीक है। इस x से x कैंसिल आउट, मेरे पास बचा 1 माइनस ln x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करते हैं। सो नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर ही 0, यानी 1 माइनस ln x इज इक्वल टू 0। सो ln x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1। ln x 0 कब होगा, ln x का मतलब है log टू द बेस e, ठीक है, इसका मतलब ऐसा है। तो ln लिखने का मतलब ही बेस e हो गया, कंफर्म है। तो बेस e ये 1 कब होता है, सब जब x की वैल्यू 1 होगी, e होगी सॉरी, यानी जो बेस है वही आर्ग्यूमेंट में होना चाहिए। इसका मतलब दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इज इक्वल टू e, जब x की वैल्यू क्या होगी, e होगी। सो अब इसने 2 टू इन्फिनिटी में बोला है। सो देखो जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब दिस e इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो लेट्स चेक इट, इट इज मैक्सिमा और मिनिमा। जस्ट अ मिनट, सॉरी। सो क्या मिला मुझे, सॉरी, एक क्रिटिकल पॉइंट मिला दैट इज e, और 2 टू इन्फिनिटी दिया, और ये ओपन इंटरवल है। ध्यान से देखो, ये ओपन इंटरवल है, यानी ना तो मैं 2 पे देख सकता ना इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का तो मतलब ही नहीं बनता, बट 2 के जस्ट ऊपर वाला कोई पॉइंट होता नहीं। इसका मतलब सिर्फ e है जहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो नॉर्मली मुझे क्या मिलेगी, क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, मैक्सिमम मिलनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। चेक करके देख लो इस फंक्शन में, अगर मैं e रखता हूं तो ये होता है 1, e से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखूंगा तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, मतलब इसके लेफ्ट में यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, सॉरी राइट में। और जैसे e से छोटा होगा तो ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्लियर। फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करके आप चेक कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे करना कर सकते हो। इट मीन दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो नाउ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट हियर। सो देखो क्या होगा, दिस सिंपली ln x की जगह e डिवाइड बाई e, ln e मतलब log ऑफ e टू द बेस e क्या होता है 1, तो दिस इज योर 1 बाई e। सो दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू, मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर, होप शो। 27, इफ डेल्टा इज दिस द माइनर ऑफ एलिमेंट 2 3 इज, माइनर निकालना था। 2 3 कौन सा है पहले तो बताओ, सेकंड रो थर्ड कॉलम, मीन्स इस एलिमेंट की बात हो रही है। तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, बाकी जो बचा आपका क्या है, माइनर ही है। सो दैट इज योर 5 3 1 2, ये बचा। इसका ट्रीटमेंट निकाली, 5 2 10 माइनस 3 1 3 मीन्स 7। इजी, वेरी इजी। द इनइक्वालिटी दिस फॉर्म स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस है, क्वाड्रिलेटरल, क्या बना रहा है भाई ये पता करना है मुझे, ठीक है। सो सिंपल सा देखो, जस्ट मिनट, ठीक है। सो पहले ये वाला लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्या बोला, ये लाइन है। तो x को एक बार 0 रख दो, वही बनाते हैं x को 0 रखो, x 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 5, और जब y को 0 रखो तो x की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। क्रॉप प्लॉट 0,5 मीन्स यहाँ कहीं होगा 0,5, और 4,0 मतलब यहाँ। सो ये लाइन मेरी कुछ बनेगी ऐसे, ठीक है। फिर इसने बोला नेक्स्ट इज योर x इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। और इसके सोल्यूशन कहाँ होंगे, इसको 0 0 रखोगे तो इसके इस तरफ सोल्यूशन होंगे, 0 0 रखोगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब इसके पॉजिटिव होंगे। x इज इक्वल टू 6 कहाँ होगा सर, यहाँ कहीं होगा, दिस इज समथिंग लाइक दैट। x इज इक्वल टू 6 मीन्स ये पॉइंट होगा मेरा 6,0। y इज इक्वल टू 4 कहाँ होगा सर, इसके नीचे, यानी यहाँ कहीं होगा, क्योंकि ये 0.5 है, दिस इज 0,4। ऑप्शन चीजें आती है। अभी दोनों सेटिस्फाई कब करेंगे, देखो ये 0 यानी x को 0 रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसकी सॉल्यूशन इस तरफ है और इसके नीचे की तरफ, मतलब ये वाला रीजन मेरा अल्टीमेटली बन के आया, यानी यहां से लेकर के ये वाला, ये क्या बन रहा है भाई, ठीक है। यानी ये वाला जो है ये क्या बना, क्या स्क्वायर है, जी सर नहीं है। क्या ट्रायंगल है, जी सर नहीं है। क्या रोम्बस है, नहीं है। क्या बचा, क्वाड्रिलेटरल, मींस डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट्स इट। बहुत सिंपल सा था ये तो, रफ मोटा मोटी डायग्राम चाहिए मुझे। If P, Q, R are 3 real numbers satisfying the matrix equation this, then 2P plus Q minus R equals, ये किसके इक्वल होगा बताइए मुझे, ठीक है। इट्स वेरी इजी। ये क्या है सर, ठीक है, ये 3 डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी ये कुछ ऐसे 3 0 1 इज देयर, ठीक है, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है। सो सिमिलरली दिस, सो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करनी आती है सर, बिल्कुल। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है सर 1 into 3 और इसका ऑर्डर है सर 3 into 3।
नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो कर दो फटाफट से। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कीजिए, क्या मिलेगा सर? दिस इज योर 3p प्लस 3q प्लस 2r। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बनेगा? 4p प्लस 2q, सॉरी r इंटू 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस बिकम p प्लस 3q प्लस 2r। ठीक है, ये आ गया इसका प्रोडक्ट, और ये किसके इक्वल है सर? दिस इज इक्वल टू 3,0,1। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब पहले मुझे मिला 3p प्लस 3q प्लस 2r मस्ट बी इक्वल टू 3 होना चाहिए। 4p प्लस 2q इज इक्वल टू होना चाहिए 0, एंड द लास्ट वन इज p प्लस 3q प्लस 2r मस्ट बी इक्वल टू 1। ये तीन इक्वेशन है, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए सर? 2p प्लस q माइनस r की वैल्यू, ये वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, 2p प्लस q। सो अब ये देखो, यहां से सिंपली 2p प्लस q तो यहां से निकाल सकता हूं मैं, 2 से डिवाइड कर सकता हूं थर्ड इक्वेशन को, दिस बिकम 2p प्लस q इज इक्वल टू 0, यानी इसकी वैल्यू तो है मेरे पास सिंपली 0। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ माइनस r, यानी r की वैल्यू चाहिए बस मुझे। ठीक है, सो r की वैल्यू अब कहां से निकालोगे वो देखिए। सो यहां से p और q के बीच में रिलेशनशिप भी आ रहा है, तो एक काम कर सकते हो आप, यहां से ये बोल सकते हो कि 2p इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? माइनस का q। ठीक है, 2p इज इक्वल टू माइनस q, और बेटर रहेगा मैं बोलूं उसको q इज इक्वल टू माइनस 2p। ठीक है, सो इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो, तो यहां करते हैं सर, बिल्कुल कीजिए। सो दिस इज योर 3p, ठीक है, और q की जगह क्या रखोगे? प्लस 3 इंटू दिस मीन्स माइनस का 6p हो जाएगा, प्लस 2r इज इक्वल टू 3। सो दिस बिकम माइनस का 3p प्लस 2r इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन ये रेडी है। सेम वैल्यूज यहाँ पे पुट कीजिए। सो दिस बिकम p माइनस 6p अगेन प्लस 2r इज इक्वल टू 1। सो दिस अगेन बिकम माइनस का 5p प्लस का 2r इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो या तो r को एलिमिनेट कर लो, या फिर p निकालना है तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली r की वैल्यू मिल जाएगी, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, 5 से करोगे दिस बिकम माइनस का 15p प्लस का 10r इज इक्वल टू 15, और इसको 3 से करोगे तो माइनस का 15p प्लस का 6r इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा? 4r इज इक्वल टू 12, मीन्स r की वैल्यू क्या आ गई? 3। बट मेरा आंसर क्या होगा इसका? ये 0 हुआ, माइनस r मीन्स माइनस का 3, ये है ना r3, दैट इज। सो माइनस 3 इज योर करेक्ट आंसर। चेक कर लो अब कौन सा आंसर है मेरा। सो ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, बाकी जब मैंने MCQ करवाए थे तो ये लगभग क्वेश्चंस यही थे जो सैंपल पेपर में आपके आ रहे हैं। द मैट्रिक्स इज दिस इनवर्टिबल। ये मैट्रिक्स इनवर्टिबल कब होगी भाई? भाई सीधी सी बात है, जब इसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब होगा। सो नाउ जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर दिस। सो इट्स वेरी सिंपल। तो किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, बेटर रहेगा जहां 0 ज्यादा दिख रहे हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ। सेकंड रो भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है जैसे करना है। सो ये साइन प्लस, ये आएगा माइनस का। ठीक है, सो माइनस ऑफ -1 दैट बिकम प्लस का 1 इंटू, अब ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए, -3 इंटू 2 दैट बिकम -6 माइनस -1 इंटू -1 दैट इज माइनस, तो दिस बिकम माइनस माइनस प्लस। अब 0 का कुछ करना नहीं, अगेन दिस इज -1 इंटू, अब ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, अगेन लैम्डा इंटू 1 दैट इज लैम्डा माइनस -3 इंटू 4 दैट इज माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस 12 ऑल इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए? ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। होप से चीजें क्लियर है। सॉल्व इट। माइनस का 5 माइनस लैम्डा माइनस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस का 17, यानी माइनस लैम्डा उधर जाएगा तो प्लस का 17, और वी कैन से लैम्डा इज इक्वल टू -17 नहीं होना चाहिए। लैम्डा किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? -17 के। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। If x is 5 pi by 6, fx is this is maximum, minimum, 0, neither maximum nor minimum। ठीक है, इसने क्या बोला? एट x is equal to 5 by 6, इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, या क्या होगा? तो इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम कैसे चेक करते हैं सर? बहुत सिंपल सा तरीका है। एफ डैश एक्स निकालिए, पहले निकाला सर, निकालिया, क्या मिलेगा? साइन का होता है सर cos 3x, 3x का 3 और 2 पहले से है, ये तो 3 2 जा 6, सिमिलरली 3 3 जा
9, तो -9 sin 3x। चीजें क्लियर हुई। cos 3x का डेरिवेटिव sin 3x, ये 3 बाहर आएगा, सॉरी माइनस sin 3x, और 3 3 चाहिए हो जाएगा 9। सो इस पॉइंट पे चेक करना है मुझे, तो मुझे ये नहीं दिखना कि कहाँ कहाँ मैक्सिमम या मिनिमम होगा, इस पॉइंट पे पूछा है सिर्फ इसने। इस पॉइंट के लिए क्या करोगे सर, एफ डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, लगाओ। तो कॉस का फिर से माइनस, तो दिस बिकम 6 और माइनस का साइन 3x, और 3x का 3, तो 6 3 ये हो जाएगा 18, माइनस 9 3 27 कॉस 3x। सिंपली होप शो ही आता है। बस इस पॉइंट पे चेक कर लो कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या है। ठीक है, सो दिस इज योर x इज इक्वल टू पाई बाय 6, पुट द वैल्यू से इन द सेकंड। सो दिस इज योर माइनस का 18 साइन 3 इंटू 5 पाई बाय 6, ये होगा, यस, माइनस 27 कॉस 3 इंटू 5 पाई बाय 6। सॉल्व इट क्विकली, 3 2 जा 3 2 जा। ठीक है, सो माइनस का 18 साइन 5 पाई बाय 2, और ये बचा माइनस का 27 कॉस 5 पाई बाय 2। 5 पाई बाय 2 का मतलब क्या है सर, इसको मैं एक काम करता हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ। 2 से डिवाइड कर, 2 2 4, तो दिस बिकम 2 पाई प्लस पाई बाय 2। यस और नो? यस, बिल्कुल। अगेन सिंपली माइनस 27, इसको भी सेम लिख सकता हूँ कि 2 पाई प्लस पाई बाय 2, यानी आप कहाँ पहुँच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गए सर। ठीक है, सो माइनस का 18 साइन 2 पाई बोलता है, 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सब कुछ पॉजिटिव, 2 पाई बोलता है नो चेंज, तो दिस बिकम साइन पाई बाय 2 सिंपली, और माइनस 27 दिस अगेन बिकम कॉस पाई बाय 2, सेम कॉन्सेप्ट से। पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1, कॉस पाई बाय 2 0, तो ये तो हो जाएगा 0। दिस इज योर 1 मीन्स दिस इज योर माइनस 18 एंड विच इज ऑलवेज लेस देन 0। इसका मतलब इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्या है, लेस देन 0, मतलब ये पॉइंट ऑफ क्या है, मैक्सिमा है। दैट्स इट, क्लियर, दैट्स इट, हो जाएगा सिंपल। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट 32, द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस अदर देन x इक्वल टू -1 इज, इसके अलावा कहाँ कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो अब इस चीज के लिए हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट जानते हैं सर कि टेंजेंट जो है ना वो कहाँ डिसकंटिन्यूस होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, यानी जैसे 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, 270 पे होता है, माइनस 90 डिग्री पे होता है, यानी 90 डिग्री के जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे। ठीक है, जैसे 180 और 0 पे तो डिफाइन होता है, 0 हो जाता है, बट 90 270 और आगे 90 360 90 मतलब 450, ऐसे एंगल्स पे क्या होता है, ये नॉट डिफाइन होता है। तो इसका मतलब जब भी पाई एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 की वैल्यू जो है क्या होगी 2n+1, और यहाँ पे इसको m से डिनोट किया तो मैं इसको m की फॉर्म में लिख लेता हूँ, चलो ठीक है। यानी जब ऑड मल्टीपल ऑफ 5 कैसे डिनोट करोगे, 2m+1 इंटू पाई बाय 2 की फॉर्म में जब आपको मिलेगा तब हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है सर, नॉट डिफाइन होगा, यानी डिसकंटिन्यूस होगा ऐसे पॉइंट्स पे। ठीक है, सो जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, सो सॉल्व इट। ये मेरा पाई एक्स एज इट इज इक्वल टू, ये x+1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सर 2m+1 इंटू पाई बाय 2 इंटू x, एक बार x की मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दो, एक बार 1 की करोगे तो क्या आएगा, प्लस 2m+1 इंटू पाई बाय 2। ठीक है, x वाले टर्म को एक तरफ कर दो, एक तरफ करने का मतलब इस टर्म को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस इक्वल टू दिस, यहां से x को बाहर निकाल लो, x बाहर निकलेगा क्या बचेगा, पाई माइनस 2m+1 इंटू पाई बाय 2 इज इक्वल टू मेरे पास है सर 2m+1 इंटू पाई बाय 2। बस मुझे x की वैल्यू चाहिए और सिंप्लीफाई कर लो इसको। ठीक है, सो अब यहां से देखो, या तो पाई बाय 2 को ही बाहर निकाल लो, ठीक है, या पाई को बाहर निकाल लो, यहाँ से पाई बाय 2 को बाहर निकालो, तो x इंटू पाई बाय 2 मैंने बाहर कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा सर 2, चीजें पाई बाय 2 से डिवाइड करो, 2 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल हो, 2 बचेगा, माइनस का 2m माइनस का 1 हो जाएगा, ये पाई बाय 2 मेरा बाहर आ चुका है, इज इक्वल टू 2m1+1 इंटू पाई बाय 2, इस पाई बाय 2 से कैंसिल आउट, 2 - 1 क्या बचेगा 1, सी हो जाएगा कुछ ऐसे। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर 2m+1 होल डिवाइड, ये उधर जाएगा तो 1 - 2m, आंसर मैच कर लो, 2m+1 ऊपर होना चाहिए और 1 - 2m नीचे होना चाहिए, सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्लियर, होप सो क्लियर है। नेक्स्ट देखो 33, इफ ए इज दिस देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बताइए मुझे। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये सिंपली होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n - 1।
क्लियर? यस और नो? यस, बिल्कुल, ठीक है। सो एन क्या होता है? ऑर्डर क्या है? 3 सर। ऑर्डर क्या है इसका? 3 है सर। सो दिस बिकम डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू 3 - 1 मतलब 2, डिटरमिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के इक्वल होगा। सो अब यहाँ से मुझे बताइए डायगोनल मैट्रिक्स का उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? सर डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ए इंटू ए इज ए क्यूब, और इसका मुझे क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है, मीन्स ए रेज टू पावर 6 इज योर आंसर फॉर दिस वन। सिंपल। If the matrix has 8 element, then which of the following will not be the possible order of the matrix? कौन सा इसका पॉसिबल ऑर्डर नहीं होगा? भाई 8 एलिमेंट है तो ऑर्डर का प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए सर? 8 होना चाहिए। तो 1 × 8 8 है सर, बिल्कुल ये हो सकता है। 2 4 जा 8 हो सकता है, 4 2 जा 8 हो सकता है, 4 4 जा 16 ये नहीं हो सकता। मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये पॉसिबल नहीं है। 35 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी x + 3y सच दैट दिस ये कंस्ट्रेंट मुझे गिवन है और इसकी मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो भाई ग्राफ बना लो फटाफट से भाई। 2x + y, बताइए मुझे कहाँ कहाँ आएंगे पॉइंट? सो एक बार मैं इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो भाई सिंपली x को y कर लो, ठीक है। वैसे तो खुद से x 0 करोगे तो y 20 और y 0 करोगे तो x 10। पुट द वैल्यूज 0,20 मतलब मान लो कहीं यहाँ होगा 0,20 और 10,0, ठीक है। इक्वल टू भी है साथ में तो ये डार्क लाइन बनेगी, ठीक है। अब 0 0 पुट करके देखो क्या है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 0 0 करोगे 0,0 तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 20 होता है, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन किस तरफ होंगे सर? इसके सॉल्यूशन होंगे इस तरफ, ठीक है। पहली लाइन, दूसरी इक्वेशन उठा लो, ठीक है। दूसरी तो अगेन वही एक्स वाई, एक्स को 0 रखोगे तो वाई क्या आएगा 10 और वाई को 0 रखोगे तो एक्स क्या आएगा 20, सॉरी 0 20, ठीक है। तो इसकी एक्स 0 वाई 10 मीन्स ये नीचे आएगा यहाँ कहीं 0,10 और ये चला जाएगा बाहर, दिस योर 20,0 और दिस लाइन इज समथिंग लाइक दैट। अब इसने सोल्यूशन कहाँ बताया? लेस देन, मतलब 0 0 रखोगे तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस तरफ सोल्यूशन होंगे तो दोनों को मिला के सोल्यूशन बनेंगे ये। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इस लाइन की बात कर रहे हैं और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इस लाइन की बात कर रहे हैं। तो मेरा जो सोल्यूशन फिजिबल सोल्यूशन बना वो बना ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो अब वर्टेक्स चाहिए मुझे, एक वर्टेक्स ये है, ये हो जाएगा 0,0 और ये 10,0, ये वाला पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट क्या है? इन दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय ऑब्जर्वेशन और सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 2x + y = 20 ले लिया मैंने और ये ले लिया x + 2y = 20, ठीक है। तो इस इक्वेशन को किसी भी एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो मैंने इसको कर दिया, दिस बिकम योर 4x + 2y = 40। सॉल्व इट। सो माइनस 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 दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट माइनस का 3x = दिस इज योर -20, ठीक है। सो मेरे माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी x की वैल्यू क्या आ गई सर? 20/3। x अगर 20/3 है तो y क्या होगा? किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो लेट बी इन दिस वन और दिस वन, वो आपकी चॉइस है, इसमें कर दिया चलो मान लो। तो ये 2 × यानी 40/3, तो ये हो जाएगा y = 20 - 40/3। सो दिस इज अगेन 20/3 इज देयर, ठीक है। तो x और y दोनों की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? 20/3, 20/3। तो ये 4 मेरे पास क्या है? बाउंड्री रीजन के वर्टेक्स हैं। इन पे चेक कर लो किस पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, वही आपका आंसर होगा। सो 0,0 पे तो क्या होगा? सिंपली सर 0 हो जाएगा। 10,0 पे सर सिंपली हो जाएगा 10 और 0,10 पे करोगे तो ये हो जाएगा 30। लास्ट पॉइंट बचता ही है, यहाँ पे चेक करो। सो दिस इज योर 20/3 प्लस 3 इंटू दिस करोगे तो ये हो जाएगा +20, 60, यानी दिस इज योर 80/3 से। 80/3 मीन्स दिस इज लेस देन 30, ये सुनो। क्या 30 से कम होगा? यस, या 90 होता तो 30 होता है, ठीक है। 30 से कम है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 30। और वो कहाँ पे मिली थी मुझे? वो मिली थी सर 0,10 पे। सो 0,10 इज योर आंसर फॉर दिस वन। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी गई आपसे, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 30, सी इज योर आंसर, ठीक है। सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी थी कि किस पॉइंट पे, ये नहीं पूछा, सॉरी I forgot that. So the point on the curve which is nearest to the point this, ठीक है। ये तो हमने लास्ट क्लास में किया। इसके नियरेस्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये एज इट इज एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 827, ठीक है।
तो इसके नियरेस्ट इस पे, तो ये कर्व कैसे बनेगा, सिंपल सा अगर मैं बात करूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई में 2y इज इक्वल टू, मतलब ये कर्व कुछ ऐसे है, यानी एक पैराबोला है। और 0,5 की बात अगर मैं करूँ तो ये होगा कुछ यहाँ पे। तो इस पे नियरेस्ट पॉइंट पूछा है कि कौन सा होगा, तो लेट मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, x,y होगा इसके नियरेस्ट पॉइंट। ठीक है, x,y एक नियरेस्ट पॉइंट होगा। अब इसको कैसे दिखाओगे, देखो ध्यान से करने का तरीका क्या है कि मान लिया कि जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि इसका x कोऑर्डिनेट अगर x है तो y की वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी, सिंपल सर y हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर और 2 डिवाइड बाई 2, यानी इस पॉइंट को मैं ऐसे के बजाय इसको लिख सकता हूँ x, x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, निकालना आसान हो जाएगा। अब इस पॉइंट का इससे नियरेस्ट डिस्टेंस मतलब मिनिमम वैल्यू है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं सर, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो दिस वेरी सिंपल, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट, जस्ट सॉल्व इट। ठीक है, सो x1 क्या है, दैट इज x माइनस x2 दैट इज 0 होल स्क्वायर प्लस y1 इज x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। इस रूट को आप उधर ले जाओ, यानी ए बी स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इसने बोला कि ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, नियरेस्ट का मतलब छोटे से छोटा होना चाहिए, तो भाई छोटे से छोटे नंबर का स्क्वायर भी तो छोटे से छोटा ही होगा, तो इसको रूट रखने की जरूरत नहीं है। मैं इसको भी अगर बोल दूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, दैट्स ऑल्सो द गुड थिंग, यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालो इस फंक्शन का, बस सॉल्व करो, इसको पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालो। तो इसको मैं ले लेता हूँ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो एफ डेस एक्स निकालो पहले, क्या आएगा सिंपली दिस योर, अगर सिंप्लीफाई करोगे दिस इज एक्स माइनस 0 मतलब एक्स, और एक्स का स्क्वायर मीन्स दिस इज योर 2x, इसका करोगे तो प्लस 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 5। अब अंदर वाले टर्म का करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x डिवाइड बाई 2, 5 का 0 लिखने की जरूरत नहीं, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। ठीक है, अब जो चीज़ें कॉमन है 2x यहाँ पे, x और 2 यहाँ पे, तो 2x मैंने निकाल लिया बाहर, यहाँ बचा मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस का 5। ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको इक्वल टू पुट कर दिया 0 के। ठीक है, तो या तो x इज इक्वल टू 0 होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और क्या हो सकता है ये 0 हो, यानी 1 माइनस 4 दैट इज माइनस का 4, यानी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, और वी कैन से एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, और वी कैन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास प्लस माइनस 2√2। क्लियर, x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई मेरे पास, तो x इज इक्वल टू 0 हो सकता है या x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 हो सकता है। तो मेरे पास ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, और इन चीज़ों को मैंने सॉल्व करना आपको बताया, देखो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है 0 है, सो मेरे पास 3 रूट क्या क्या है सर 0 है पहला, और क्या है सर 2√2 है प्लस का, और माइनस का 2√2 है। ठीक है, मुझे नियरेस्ट यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है। सो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे मेरा डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब कौन कौन से मेरे पॉइंट ऑफ मिनिमा दिख रहे हैं आपको, जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ये दोनों मेरे क्या होंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। आंसर देख लो कौन कौन से। सो आंसर में मेरे पास है सर 2√2 है, माइनस 2√2 नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ 0 होगा कि 4 होगा ये चेक करना है। सो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड इट, इट्स वेरी इजी। तो मेरे पास फंक्शन है सर ये, तो x की वैल्यू क्या है 2√2 रखो या माइनस 2√2 रखो, एक ही बात है। सो 2√2 का स्क्वायर क्या होगा दैट इज 8, 8 इज इक्वल टू 2y, मीन्स y की वैल्यू क्या आएगी 4, इट मीन्स a इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्लियर, if function fx is defined, fx is this, then so अब ये देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपली, इसने क्या बोला एक्स स्क्वायर का रूट है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स डिवाइड बाय मॉड ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने रिडिफाइन किया। अब मैं इसको फिर से रिडिफाइन कर सकता हूँ कि x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, यानी x जब नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू 0 तो ये मुझे गिवन है, जस्ट ए मिनट इसको हटा देता हूँ, सॉरी। हाँ, तो हम कहाँ थे कि जब x क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स दिस बिकम x बाय x, और वी कैन से दिस इज इक्वल टू 1। और जब x लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव होगा, यानी x डिवाइड बाय माइनस एक्स, दिस फंक्शन बिकम माइनस का 1, और जब x 0 के इक्वल है देन दिस इज योर 0। सो अब मैं इस आंसर को आराम से दे सकता हूँ कि इसके ऑप्शंस क्या बोले, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस है, x इक्वल टू 0, क्या ये कॉन्टिन्यूस है जी सर नहीं है, तो ये गलत बोल रहा है क्यों नहीं है, क्योंकि भाई लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन 1 है, राइट हैंड साइड में -1 और फंक्शन की वैल्यू 0 है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो सिंपल सा दिख रहा है कॉन्टिन्यूस नहीं है।
एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ये भी गलत बोल रहा है। एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस, ये बात बिल्कुल सही बोली इसने कि ये डिसकॉन्टिन्यूस है, एक्स इज इक्वल टू 0। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्टेक्स ऑफ द पॉजिटिव रीजन बाउंडेड बाय द इनइक्वालिटीज दिस। ठीक है, कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्टेक्स, जो है इनका वर्टेक्स नहीं होगा, ये बोला गया है। ठीक है, सो एक तो तरीका है वही इनइक्वालिटीज बनाओ, या फिर मैं डायरेक्टली इन पॉइंट्स को यहां पुट करके भी देख सकता हूं, चीजें क्लियर हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 0,2 है, अगर ये वर्टेक्स होगा तो एटलीस्ट इन दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, सो जैसे ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो वर्टेक्स होगा इसका। 0,0, ठीक है, वो तो इसका क्या होता है, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो ये भी वर्टेक्स होगा। ठीक है सर, 3,0 देखो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, 3 5 15 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाले पार्ट को। इसका मतलब डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट्स क्लियर। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब जैसे एक्स और वाई जैसे मैं क्या करता हूं, हमेशा ग्राफ बनाते टाइम एक बार y को 0 रख के देखता हूं, एक बार x को 0 रख के देखता हूं, ये तो होता ही है, और ये पॉइंट हमेशा होता है, तो ये तीनों पॉइंट ही इसके वर्टेक्स है। ठीक है, बाकी आप ग्राफ बना के चेक कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। x की वैल्यू पूछी गई है, तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस। ठीक है, सो डिटरमिनेंट निकालो इसको, ये बस वो गड़बड़ मत कर देना, मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज डिटरमिनेंट एक्स स्क्वायर एंड दिस बिकम -36 इज इक्वल टू 6 6 36 और -36, तो ये होगा 0, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 36, यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी +/6। बी इज योर करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला है, ये फंक्शन मुझे गिवन है। ठीक है, तो फिर से मोड लगा दिया, तो रीडिफाइन करते हैं कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब ये फंक्शन क्या होगा। पहली बात तो ये बताओ मुझे, जब x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0, तो ये मोड क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सिर्फ प्लस आ जाएगा, 1/x + 1/x 2/x, तो e रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा -2/x, तो फंक्शन बिकम x इंटू e रेज़ टू पावर -2/x। जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो भाई ये नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव प्लस कैंसिल आउट, e रेज़ टू पावर 0 इज 1, सो सिंपली मेरे पास बचेगा x, और x की वैल्यू जब 0 है तब तो 0 है ही है, दिस इज योर फंक्शन। नाउ दो चीज़ों की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी देखो, फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, यहाँ से डायरेक्टली इसकी लिमिट निकालो, 0 पुट करोगे तो क्या आएगी 0, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं सर, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन है सर x इंटू ई रेज़ टू -2/x, इसको मैं लिख देता हूँ e रेज़ टू पावर 2/x, नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए x जब 0 की तरफ जाएगा तो ऊपर वाला क्या जाएगा 0 की तरफ ही जाएगा, नीचे वाला सर 2/0 मीन्स e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, मतलब ऊपर वाला 0 की तरफ जा रहा है, e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी मतलब ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसका आंसर क्या हुआ 0, यानी 0/∞ क्या होता है 0 की तरफ जाता है, तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, और फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। पहली चीज क्लियर है। ठीक है, सो इसका मतलब a और d आंसर नहीं हो सकते, b और c में से कोई एक होगा, तो या तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा या ये कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो अब जो डिफरेंशिएशन वाली चीज़ है ना, वो इसमें मत करना कि डायरेक्टली डिफरेंशिएशन लिखा के फिर चेक कर रहे हो कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन में आप फंस जाओगे नहीं तो। ठीक है, बेटर क्या है, हम डिफरेंशिएशन कैसे चेक करते हैं सर, एट पॉइंट ए डिफरेंशिएशन अगर मुझे निकालना हो तो क्या कहते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइड बाय h, ये वाला ट्रिक लगाना पे बेटर रहेगा। ठीक है, तो सिंपली अब फंक्शन अलग अलग है, तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो एंड सॉल्व इट। ठीक है, सो अब बेटर इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव में ये लगाओ, लेफ्ट हैंड तो आसान है क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, जो कि कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो मेरा क्या आएगा 100% 1 ही आएगा, कुछ भी कर लो। राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करो x पे, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है सर, क्या है 0 सिंपली, सो f ऑफ 0 प्लस h मतलब f ऑफ h निकालना है मुझे, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है h रख दो, तो दिस बिकम योर h इंटू ई रेज़ टू पावर -2/h माइनस f ऑफ 0, तो 0 रखोगे तो ये सिंपली 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो ये h से h कैंसिल आउट, जस्ट पुट द वैल्यूज, सो जब मैं h की वैल्यू 0 पर पुट करूंगा यहाँ पे तो -2/0, अगेन दिस बिकम 1 डिवाइड बाय ई रेज़ टू पावर 2/h, इसको ऐसे ट्रीट करूँ, सो दिस इज इन्फिनिटी, 1/∞ इज 0, यानी ये कहाँ जा रहा है 0 की तरफ, तो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 की तरफ जा रहा था, राइट हैंड 0 की तरफ जा रहा है, इट मीन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, सो सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, सेम फॉर्मूले से आप इसका भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो, बट जरूरत नहीं मुझे, जस्ट सिंपल से चीजें हो रही है, फटाक से डेरिवेटिव निकालो और सॉल्व करो, दिस इज योर
सेक्शन बी, नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्शन सी में। 10 क्वेश्चंस बचे हैं लास्ट, जिनमें से कोई 8 अटेम्प्ट करने होते हैं हमें। सो आर इज अ रिलेशन, ये मुझे गिवन है, ऑन सेट दिस देन आर इज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों चेक करने। रिफ्लेक्सिव मतलब 3 3 मिलना चाहिए, 5 5 9 9 12 12 मिलना चाहिए। 3 3 है, 5 5 है, 9 9 है, 12 12 है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, पहली चीज ये। सिमेट्रिक चेक करते हैं, 5 12 है सर, 12 5 ढूंढिए, 12 5 ही नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जो सिमेट्रिक ना हो, तो वह ऑप्शन सिर्फ एक है, दैट इज डी। ठीक है, दैट्स इट। बाकी सब में इसने बोला कि सिमेट्रिक है, तो यही आंसर होगा। बाकी ट्रांजिटिव चेक कर लो, 100% मिलेगा। इफ आर इज रिलेशन एक्स वाई इन ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, देन आर इज, एक्स जो है वाई का क्या है, फादर है सर। तो ये क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है भी, एक्स एक्स, क्या आप अपने आप के खुद के फादर हो सकते हो सर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो 100% नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हटा ही दो। ठीक है, सिमेट्रिक हो सकता है, ठीक है, कि एक्स वाई के फादर, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, एक्स जो है वाई के फादर है, क्या वाई एक्स का फादर हो सकता है सर, ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो मतलब सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। ठीक है, और सिमिलरली ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि ए जो है बी के फादर है, ठीक है, बी जो है वो सी के फादर है, ये भी ठीक है, तो फिर ए सी क्या हो सकता है, ठीक है, यानी फादर और सन हो सकते हैं क्या, पॉसिबल नहीं है सर। इसका मतलब सी इज योर करेक्ट आंसर। ये किसी भी टाइप का नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट, कॉसेक इनवर्स, इसका डोमेन गिवन है। ठीक है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका डोमेन पूछा गया है मेरे से। ठीक है, सो आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अब मुझे पता होना चाहिए कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है सर। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, वो कहां से कहां लाई करनी चाहिए। अगर मैं लिखता हूं कि कॉस इनवर्स एक्स, इसका मतलब एक्स कहां से कहां तक, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये पूरी जो चीज लिखी है, यानी लॉग ऑफ x² + 5x + 8 टू द बेस 2 जो है वो क्या होनी चाहिए, -1 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, और अब मुझे ये पता होना चाहिए कि लॉग, ये कुछ भी आर्ग्यूमेंट हो, बेस 2 है। सो जब यहां पे इसकी वैल्यू 2 होगी तब इसकी वैल्यू 1 होगी, और जब इसकी वैल्यू हाफ होगी तब ये -1 होगा। यानी सिंपली मैं बोल सकता हूं कि x² + 5x + 8 क्या होना चाहिए, इन बिटवीन 2 एंड हाफ, ये हाफ से 2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तब ये क्या बनेगा, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो होप शो ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी। लॉग ऑफ a टू द बेस a क्या होता है, 1। लॉग ऑफ 1/a टू द बेस a क्या होता है, दैट इज -1। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया। जस्ट अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू निकालनी है, मतलब डोमेन निकालना है। x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए कि वो हाफ से 2 के बीच में लाई करे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो अब ये क्या है, मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओ, तो ये हाफ मेरा एज इट इज रहेगा। x² का कोएफिशिएंट 1 है, इट्स ओके। नेक्स्ट टर्म इज 5x + 8। तो अब x का कोएफिशिएंट क्या है सर, 5 का हाफ किया मैंने, 5/2, 5/2 का स्क्वायर ही ऐड कर दो और वही क्या कर दो सर, सब्ट्रैक्ट कर दो, लेस देन इक्वल टू 2 एज इट इज रहेगा। ऐसा मैंने क्यों किया, ध्यान से देखो। अब मेरा a, ये और ये, यानी a² + b² + 2ab, तो दिस बिकम योर x + 5/2 का होल स्क्वायर। बाकी टर्म बची मेरे पास 8 और माइनस का 5/2, -5/2 मतलब माइनस का 25 डिवाइड बाय 4। एलसीएम क्या आएगा, 4, 32 - 4 ये बन जाएगा प्लस का 7 डिवाइड बाय 4। हाफ से बड़ा होना चाहिए और 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्लियर, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, उन तीनों से बन गया मेरा ये 7 5 4 को हटाना इक्वालिटीज में क्या करोगे, थ्रूआउट क्या करोगे, 7/4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दिस बिकम 1/2 - 7/4 लेस देन इक्वल टू, दिस इज योर x + 5/2 का होल स्क्वायर, प्लस का 7/4 है, इसमें से -7/4 करेंगे, और लास्ट टर्म इज 2 - 7/4, यानी क्या कर दिया मैंने, 7/4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया थ्रूआउट। सो यहाँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये तो सिंपली x + 5/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या बनेगा सर, एलसीएम आएगा 8, सो दिस बिकम 2 टू जा, दिस इज योर माइनस का एलसीएम आएगा मेरा, सॉरी 4, सो दिस बिकम 2 - 7, सिंपली बिकम -5/4। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 4, तो 8, दैट इज योर 1/4। यानी मेरा x + 5/2 का होल स्क्वायर जो है वो -5/4 से लेकर के 1/4 के बीच में होना चाहिए। लेकिन
ये स्क्वायर वाली टर्म है, इसका मतलब भाई ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब ये हमेशा 0 से बड़ी होगी, ये हमेशा किससे बड़ी होगी 0 से, तो ये 0 से बड़ी होगी और 1/4 से छोटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे स्क्वायर, इसका मतलब अगर मैं सिंपली बोलूँ कि x डिवाइड बाई 5/2 किसके इक्वल होगी, तो बोलूँगा कि ये होनी चाहिए सर 1/2 से लेकर के -1/2 से लेकर के 1/2 के बीच में होनी चाहिए। होप शो ये इनइक्वालिटीज आपने पढ़ी है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू अगर ए स्क्वायर हो, ठीक है, 0 मतलब इससे छोटा पॉजिटिव टर्म, तो इसका मतलब x क्या होगा -a से a के बीच में होगा, दैट्स इट, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट मैंने ये लगाया, ठीक है। अब 5/2 को होता है सब्ट्रैक्टिंग थ्रू आउट बाय 5/2, तो -1/2 माइनस का 5/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 5/2 माइनस 5/2 एंड हाफ में से 5/2 हटा दो, सॉल्व इट, ये कैंसिल आउट, x की वैल्यू मिल गई। ये करोगे तो -6 यानी -3, x जो है -3 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ करोगे तो दिस -4 तो मीन्स -2, तो -3 से -2 के बीच में होना चाहिए मेरा x, तो ये ऑप्शन देख लो, वही आपका आंसर है। सो -3 से -2 मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, क्लियर, दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा लेंथी था, आपको इसके लिए इनइक्वालिटीज अच्छी से आनी चाहिए, और दूसरी चीज क्या है, आपको लॉगरिथम की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स इट। ये कौन सा था मेरा क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/x² माइनस 1/y², इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है, मतलब ये किसका हो गया, मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन हो गया एक तरह से। सो देखिए क्या आएगा, सबसे पहली चीज एक काम करो यहां से कि इस टेंजेंट को साइन इनवर्स की फॉर्म में चेंज कर लो, ठीक है। कैसे कर सकते हैं सर, या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद होंगे, नहीं याद होंगे तो इसको एक बार थीटा के इक्वल ले लो कि टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू थीटा है मान लो, तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा सर, y के इक्वल हो जाएगा, सिंपल। अब यहां से मुझे साइन थीटा निकालना है, सो टेंजेंट साइन थीटा, एक तो 10th वाले तरीके अपना सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, सिंपल सा। टेंजेंट थीटा मतलब इसको मैं लिखता हूँ y/1, क्या होता है p बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और बेस के साथ होता है ये थीटा। तो अगर मैं यहां से हाइपोटेन्यूज निकालूंगा तो क्या आएगा, इट्स वेरी सिंपल सर, y² + 1 और इसका कर दीजिए होल रूट। मुझे क्या चाहिए यहां से, साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी सर, साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मींस √(y² + 1), ये सुनो, यस बिल्कुल सर। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन उधर जाएगा, दिस बिकम योर साइन इनवर्स y डिवाइड बाय √(y² + 1), क्लियर। और मैंने इसको थीटा ही बोला था, यानी थीटा को अगर मैं ये लिख सकता हूं तो ये भी लिख सकता हूं, क्लियर, दैट्स इट। सो राइट इट, सो दिस सिंपली बिकम साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, दिस बिकम योर साइन इनवर्स क्या आएगा सर, y डिवाइड बाय y² + 1 का रूट है भाई यहाँ पे, ये ध्यान रखो, ठीक है, ये आ गया मेरा, चीज क्लियर। अब ये साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स ये वैल्यू है, तो ये मतलब अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब फंक्शन कैसे है, 1/1 है, 1/1 मतलब एक के लिए एक ही वैल्यू हो सकती है, इसका मतलब x मस्ट बी इक्वल टू y डिवाइड बाय √(y² + 1) के ही होगा 100%, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इस टर्म को एज इट इज ऊपर ले जाओ या तो, ठीक है, रूट वाली टर्म उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, √(y² + 1) का रूट इज इक्वल टू y मेरे पास था, x उधर जाएगा डिवाइड बाय x, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करोगे तो यहाँ तो रूट हट जाएगा, मतलब y² + 1 बचेगा, और उधर हो जाएगा y² डिवाइड बाय x², चीजें क्लियर, यस। अब मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखो, 1/x² माइनस 1/y² की वैल्यू चाहिए, 1/x² माइनस 5, तो इस x² से मुझे कोई दिक्कत नहीं, y² है, y² को उधर ले आओ, इधर आएगा तो मतलब ये 1 बचेगा और ये हो जाएगा होल डिवाइड बाय y², इसको अलग अलग करो, सो दिस बिकम y² डिवाइड बाय y² प्लस 1 डिवाइड बाय y² इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x², इससे कैंसिल आउट। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 1/x² माइनस 1/y², इसको उधर ले जाओ, यहाँ क्या बचेगा सर, सिंपली 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/x² और वो जाएगा तो -1/y², इसकी वैल्यू क्या आ रही है सर 1, तो 1 इज योर आंसर फॉर दिस वन। सो द आंसर इज 1 मीन्स इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर। सो इसको कर देते हैं, हटा देते हैं, दैट्स इट। आप सिमिलरली साइन को टेंजेंट में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है, और आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहता, ठीक है। साइन से कॉस निकालना आपके लिए आसान रहता है, नो प्रॉब्लम, वैसे आप खुद से ट्राई कर लेना। डोमेन ऑफ कॉसेक इनवर्स, अब ध्यान से देखो,
ये क्या है सर, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला, इसने बोला नहीं है लेकिन मान के चलना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही गिवन है। नॉर्मली क्वेश्चन में उसको लिखना चाहिए, अदरवाइज मैं इसको सिंपल ब्रैकेट की तरह ट्रीट करता हूँ, ठीक है। बस ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मल एक्स होता तो इसकी वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में होती है, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है आपका, ठीक है, इसको लिखना चाहिए वैसे। सो क्या होगा सर, सिंपल सी बात है सर कि कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है सर, कि जो भी यहां पे लिखा हुआ है ये क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता है तो आपको ये भी पता होगा कि उसकी वैल्यू -1 कब होगी, जब यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। और -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे कहाँ तक, 0 तक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -1 ही होगी। 0 से बड़ी 1 तक सर वही होगी, और 1 से लेकर अगर मैं 2 तक जाऊंगा, यानी 2 से जस्ट वैल्यू 1.99 भी लूंगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी सर, 1 ही होगी। यानी इसके लिए मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होनी चाहिए, क्लोज इंटरवल -1 से लेकर के ओपन इंटरवल 2 तक, यानी 2 एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए, 2 होगा तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो दिस इज योर आंसर, -1 से लेकर के ओपन इंटरवल 2, बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए लेक्चर्स बना रखे हैं मैंने, तो वो चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। आगे इसने क्या बोला है, For forced activity, the class teacher of class 12th measure the weight of the student. The set of their weight is given as this. This is the set of the weight of the student. ठीक है. Based on the above information, answer the following. तो मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर देना है. If R is a relation in weight, ये जो W मेरा क्या गिवन है, सेट गिवन है, इसके अंदर एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया R, such that x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. देन R इज, तो R कैसा होगा मुझे बताइए, क्या रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है. x माइनस वाई, मोड ऑफ x माइनस वाई क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है सर x से रिलेट करना चाहिए, यानी x माइनस एक्स क्या होता है सर, ये तो 0 होता है, तो ये तो 1 नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता. क्या सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 41 और 42, इनका डिफरेंस जो है सर 1 आएगा, मोड 41 माइनस 42 -1, और -1 का मोड लोगे तो 1. सिमिलरली अगर मैं 42 माइनस 41 करूँ तो भी सर 1 नहीं आएगा. तो इसका मतलब ये 100% सिमेट्रिक होगा, ठीक है. कि दो नंबर का डिफरेंस बोला इसने, और डिफरेंस का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, कि आप 41 माइनस 42 कीजिए या 42 माइनस 41 कीजिए, आंसर इज 1 ऑलवेज. मोड लगाने का मतलब ये, इट मीन दिस सिमेट्रिक. इफ द रिलेशन R इज सेट W डिफाइन ऑन दिस, x इज ग्रेटर देन y, देन R इज, x क्या होना चाहिए, y से बड़ा होना चाहिए, ठीक है. क्या रिफ्लेक्सिव हो सकता है, कि जैसे मैंने 40 लिया, क्या 40 से बड़ा हो सकता है, सर नहीं, तो मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता. सिमेट्रिक, सर मैंने 41 इज ग्रेटर देन 40 ये एक सिलेक्ट किया, अब 40 तो 41 से बड़ा नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता, ठीक है. तो अब इक्विवेलेंस का सवाल ही नहीं बैठता, एक ही बचा है मेरे पास ट्रांजिटिव, ये होगा, बिल्कुल होगा. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया कि 41 इज ग्रेटर देन 40, ठीक है, सॉरी 42 ले लो, 42 इज ग्रेटर देन 41, और 41 जो है वो क्या है, बड़ा है 40 से, तो इसका मतलब 42 क्या होगा, बड़ा होगा 40 से, ठीक है. तो ए बी को रिलेट करता है, बी सी से करता है, तो ए सी भी रिलेट कर रहा है, मीन्स ये ट्रांजिटिव होगा. द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम W टू W, इसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं, तो वो क्या होगा, 2 रेज टू पावर. नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करो, इसमें कितने, 3 6 9 11, तो 11 इंटू 11 मीन्स 2 रेज टू पावर 121. डी इज योर करेक्ट आंसर. ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि 2 इंटू MN, दोनों जो सेट होते हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट का प्रोडक्ट. द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम W, नॉन एम्प्टी रिलेशन, तो एम्प्टी रिलेशन एक ही बनता है, तो इसमें से -1 कर दो बस. सो इट मीन दिस इज योर आंसर. द लास्ट, इफ सेट A हैव M and set B have n element, then number of ordered pair A into B is, number of ordered के पेयर कितने बन सकते हैं इसके भाई, ठीक है. सो M into n बनेंगे, यानी B is your correct answer. That's it, ठीक है. ये नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, यानी सबसेट कितने बन सकते हैं, और ये मेरे क्या बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर. सो दिस इज योर सैम्पल पेपर, ठीक है. होप शो आपको कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके अपने डाउट ले सकते हैं. अभी के लिए थैंक यू.